एक और नया वायरस पूरी दुनिया में तेजी से फैलता जा रहा है और कहा जा रहा है कोरोना से 50 गुना ज्यादा खतरनाक है ये वायरस। जो एक बार इसकी चपेट में आ जाता है उसका बचना बहुत मुश्किल है। अभी तक 116 कंट्रीज में इस वायरस के केसेस देखे जा चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने 14 अगस्त को आकर खुद ये अलर्ट जारी करा है कि जो एक खतरनाक वायरस जो अभी तक अफ्रीका के एक देश को इफेक्ट करा था, अब वो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये कोरोना से भी भयानक पैंडेमिक बन सकता है। और ये वायरस है एमपॉक्स वायरस। ये डेडली एमपॉक्स वायरस ने 2022 में तबाही मचाने की कोशिश करी थी और अभी हाल ही में इसका एक नया स्ट्रेन सामने आया है जो एक चोट खाए सांप की तरह खतरनाक हो गया है। ये स्ट्रेन पहले से ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक मीटिंग के दौरान ये कहा, दिल्ली जहां इंटरनेशनल ट्रेवलर्स इंडिया आते हैं वहां के 3 मेजर हॉस्पिटल्स को इस वायरस के प्रिकॉशन, क्वारंटीन एंड ट्रीटमेंट के लिए एक अलर्ट जारी कर दिया है। आइए अब एमपॉक्स की म्यूटेशन की साइकिल को समझते हैं जो भारत के लिए बहुत जरूरी है। 2022 में जब ये वायरस आया था तो ये एक बॉडी के अंदर 2 से 3 साल तक आराम से रह सकता है। उस टाइम पे ये बहुत सारी बॉडीज के अंदर जाके म्यूटेट करने लग गया था। म्यूटेशन का मतलब होता है ये अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से बदलता था कि ये इम्यून सिस्टम को अटैक कर सके और जैसे ही इस वायरस के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते थे, इम्यून सिस्टम को समझ नहीं आता था, वो कंफ्यूज हो जाता था और म्यूटेशन के कारण ये एक नया खतरनाक वेरिएंट बन जाता है जिसे इसे मारना मुश्किल हो जाता है और एक ही झटके में ये सबको अपना शिकार बना लेता है। 2022 में इस वायरस ने 1 लाख लोगों को इफेक्ट करा था और 2 साल बाद जब इसको अच्छा सा टाइम मिल गया है म्यूटेशन के लिए, अब इसका और भी डेंजरस वेरिएंट सामने आया है। एमपॉक्स से बचना बेहद जरूरी है। लापरवाही बरते तो जान भी जा सकती है। एमपॉक्स फैलता कैसे है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट या वैक्सीन अवेलेबल है और अंत में इस वायरस को फैलने से कैसे रोका जाए। एमपॉक्स वायरस आखिर है क्या? एमपॉक्स को मंकी वायरस कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये मंकीज यानी बंदरों से फैलता है और अब ये इंसानों में भी ट्रांसमिट होने लगा है। और इस वायरस को फैलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान या जानवर की स्किन पर लीजन्स है या ऐसे किसी इंसान या जानवर ने किसी चीज को छू लिया जो इन्फेक्टेड हो और आपने उस चीज को, उस इंसान को या उस जानवर को छू लिया, तो आप भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और ये नॉन लिविंग थिंग्स पर 2 से 3 दिन तक जिंदा रह सकता है अगर इसे डार्क, लो ह्यूमिडिटी और कूल प्लेस या एनवायरनमेंट मिल जाए, जैसे कि टेबल, शीशा या फिर हम अलमारियां छूते हैं, उस पे ये आराम से जिंदा रह सकता है। अब अगर इस वायरस ने किसी को इन्फेक्ट कर दिया तो एक्चुअली में इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो ये बेसिकली 3 स्टेप में हमारी बॉडी में फैलता है। सबसे पहला, जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर होके म्यूटेट करने लगता है यानी मल्टीप्लाई करने लगता है। अक्सर ये स्टेज 1 से 2 वीक तक चलती है और इसमें आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। आप अपनी बॉडी के अंदर एक वायरस लेके घूम रहे हैं जो बहुत खतरनाक है। सेकंड स्टेज, जो सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज होती है, इसमें आपको अर्ली सिम्टम्स दिखाई देंगे जैसे कि फीवर, थकान, वीकनेस, हेडेक, गले में सूजन, कफ। एक चीज जो इसमें अलग है वो है स्वेलन लिम्फ नोड्स। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो पूरी बॉडी में फैला होता है और जब भी हमें माउथ का इन्फेक्शन होता है या मम्स की बीमारी होती है तो इस वाले एरिया में हमारे जॉ के एंड में एक स्वेलन टाइप हो जाता है, सूज जाता है और वो होती है स्वेलन लिम्फ नोड्स। अब ये सिर्फ गले के पास नहीं हो सकती, ये पूरी बॉडी में कहीं पे भी हो सकती है। ये एक गांठ की तरह फॉर्म हो जाती है। अगर आपको अर्ली सिम्टम्स दिख रहे हैं और उसके बाद आपको सूजन यानी कि गांठ दिख रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये इमरजेंसी का साइन होता है। ये बीमारी देखने में तो वैसे चिकन पॉक्स की तरह लगती है जिसे भारत में माता आना कहते हैं। यहीं पर मैं गांव वालों के लिए और शहर वालों के लिए एक टिप देना चाहती हूँ जिन्हें आपको सुनना बेहद जरूरी है। अक्सर गाँव वाले जब ऐसे सिम्टम्स देखते हैं तो वो इग्नोर करते हैं। सबसे पहले वो झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं और उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, बल्कि उन्हें यहाँ पे ये स्टेप लेना चाहिए कि तुरंत डॉक्टर के पास जाके उनसे कंसल्ट करना चाहिए। और वो इस पीरियड में देरी करते रहते हैं, झाड़ फूक में अपना टाइम बिता देते हैं और ये अपने लव्ड वंस को खो देते हैं। तो आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। जैसे ही आपको माइनर भी सिम्टम्स दिखते हैं आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं उन लोगों के लिए ये टिप है, प्लीज ऐसे सिम्टम्स देखने के बाद मेडिकल से जाके कोई एंटीबायोटिक्स दवाइयां लेना बंद करें।
इस समय आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेज 3 जो सबसे ज्यादा पेनफुल होती है। इसमें आपकी स्किन के ऊपर सबसे पहले व्हाइट कलर के धब्बे आते हैं। ये व्हाइट कलर के धब्बे पिंपल की रेडनेस की तरह रेड हो जाते हैं। जब आपने देखा होगा आपके फेस पे जब पिंपल आता है तो वहां पे रेड कलर का एक धब्बा हो जाता है। ये कुछ इसी प्रकार का दिखता है। इसके बाद इसके अंदर पस फॉर्म्ड हो जाता है, फ्लूइड भरने लगता है और जैसे ही फ्लूइड भरता है ये एक दर्दनाक स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसे लीजेंस या पिस्ट्यूल्स कहा जाता है। इस प्रक्रिया को होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 1 से 2 वीक में ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब यदि एमपॉक्स हो जाता है तो उस पेशेंट को इसमें क्या करना चाहिए? WHO ने गाइडलाइन जारी करी है जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें। जब भी आप किसी चीज को छूते हैं तो अपने हाथों को वॉश करिए बार बार। और घर में जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें आप बार बार छूते हैं, जैसे हमारे दरवाजों का हैंडल, अलमारी का हैंडल, टेबल, कर्टेन्स, इनको बार बार सैनिटाइज करते रहिए। दूसरा, अगर आपको किसी भी व्यक्ति में एमपॉक्स वायरस के सिम्टम्स दिखते हैं तो प्लीज उनसे क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करें। हाथ मिलाना, गले लगना, हैंडशेक करना भी अवॉइड करें। तीसरा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने गली के स्ट्रे एनिमल से दूर रहे, उन्हें टच करने से अवॉइड करें क्योंकि ये वायरस एनिमल की स्किन पर ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है। और जैसे ही आपने ऐसे इन्फेक्टेड जानवर को छू लिया तो आप भी एमपॉक्स वायरस के शिकार बन जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको खुद एमपॉक्स हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला खुद को आइसोलेट कर ले, जैसा हमने कोरोना के टाइम करा था। अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर ले जिससे आप ये वायरस को फैलाए नहीं। दूसरा, सारे सोशल कॉन्टैक्ट्स को बंद कर दीजिए, बेशक वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनसे भी मिलना बंद कर दीजिए क्योंकि इस टाइम आपकी सेफ्टी और उनकी सेफ्टी बहुत मायने रखती है। और आपको उस रूम से जब तक बाहर नहीं निकलना है जब तक आपके स्किन पे पैदा हुए लीजेंस पूरी तरीके से ड्राई होके वहाँ पे नई स्किन नहीं आ जाती है। प्लीज इन सारे प्रिकॉशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और अपने प्रियजनों की जान बचाएं। एमपॉक्स से लड़ने के लिए करंटली एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल वैक्सीन अवेलेबल है जिसका नाम है MVABN। और फाइनली एट द एंड, इस वीडियो को जितना से जितना आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा अवेयरनेस होगी इस वायरस से रिलेटेड। और प्लीज इस वायरस को फैलने से रोकना हमें ही होगा। सतर्क रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे, हरे कृष्णा।